Hello बच्चों, let's see the question. A particle starting from rest moves in a circle of radius r. It attains a velocity of v0 meter per second in the nth round. Its angular acceleration will be, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is equation of motion, or we can say equation of रोटेशनल मोशन. तो जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन होती है, ये बेसिकली जो वेरिएबल्स होते हैं, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच रिलेशन को एस्टैब्लिश करती है. नाउ यहाँ पे हमारे पास 3 बेसिक इक्वेशन होती है जो कि रोटेशनल मोशन में यूज होती है. फर्स्ट वन इज फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा इंटू टी. नेक्स्ट वन इज angular displacement, that is theta equals omega naught into t plus 1 by 2 alpha into t square. Third one is final angular velocity square equals initial angular velocity square plus 2 into alpha into theta. Now according to the given question, हमारे पास एक पार्टिकल है जो कि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, यानी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन एज 0. इसकी जो रेडियस हमारे पास दे रखी है, इट इज गिवन एज r, और इसकी जो वेलोसिटी है ये v0 मीटर पर सेकेंड हो जाती है इन दी nth राउंड. तो सबसे पहले अगर हम ये देखें कि यहाँ पे इसने nth राउंड कंप्लीट करने के बाद कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया. सपोज हमारे पास यहाँ पे जो पार्टिकल है ये सर्कुलर पाथ में यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है. इसकी जो रेडियस गिवन है, इट इज गिवन एज स्मॉल r. तो ये a पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है और दोबारा यहाँ पे अगर a पॉइंट तक आता है इस तरीके से, तो ये पूरा सेंटर के अबाउट यहाँ पे 360 या हम कह सकते हैं 2 पाई रेडियन का एंगल कवर करता है. सो अगर यहाँ पे 2 राउंड कंप्लीट होते हैं तो जो एंगल कवर होगा इट विल बी 2 पाई इंटू 2. 3 राउंड में 3 इंटू 2 पाई. सो nth जो राउंड लगेंगे इसके, इसमें जो पूरा यहाँ पे एंगल कवर्ड, और वी कैन से यहाँ पे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा इट विल बी गिवन एज 2 पाई इंटू नंबर ऑफ जो हमारे पास यहाँ पे राउंड लग रहे, it will be given as 2 pi into n. So to find out the angular acceleration we will use here third equation of motion. और हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, it states फाइनल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल्स इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू थीटा. तो जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर है, इसको हम यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी के टर्म में लिख सकते हैं. वी नोट दैट v इक्वल्स होता है हमारे पास r इंटू ओमेगा के बराबर, क्योंकि यहाँ पे जब n राउंड कंप्लीट हो जाते हैं तो जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी है वो तो हम ओमेगा f कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन जो उसकी लीनियर वेलोसिटी है वो v0 हो जाती है. तो यहाँ पे हम फाइनल एंगुलर वेलोसिटी को लीनियर वेलोसिटी से रिलेट कर सकते हैं. सो वी कैन राइट हियर v0 बाई r का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है प्लस 2 इंटू अल्फा की वैल्यू हमें निकाल ली है, और जो थीटा की वैल्यू होगी इट विल बी गिवन एज 2 पाई इंटू n. नाउ फ्रॉम हियर वी विल कैलकुलेट v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इक्वल्स 4 पाई अल्फा इंटू n. अल्फा हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई n इंटू r स्क्वायर. This one will be the angular acceleration after the n round. So from the given question, we can say here the angular acceleration will be v0 square divided by 4 pi n into r square. Option third will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.